वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल कंपैरिजंस वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। किसी भी कंट्री का साइज या उसकी पर कैपिटा इनकम यह नहीं बता सकती कि उस कंट्री में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है। बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट लार्ज कंट्रीज से अच्छा है और कई गरीब कंट्रीज की एचडीआई रैंक उनके रिच नेबर से भी अच्छी है। हमें बुक में एग्जाम्पल दिया है श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो का। अगर हम इन कंट्रीज को इंडिया से कंपेयर करें तो इन कंट्रीज का टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत कम है, मतलब ये स्मॉल कंट्रीज हैं और इंडिया के कंपैरिजन में इनकी इकोनॉमी भी बहुत कम है। पर इसके बाद भी इन तीनों कंट्रीज को इंडिया से ज्यादा हाई रैंक मिली है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक और एग्जाम्पल दिया है केरला का। केरला की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है पंजाब और गुजरात से, पर ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में तो केरला पंजाब और गुजरात से बहुत आगे है। बल्कि यह कहना चाहिए कि केरला में सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है दूसरे इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में। अब एचडीआई के नंबर्स के बेसिस पर हम कंट्रीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। अब जिन कंट्रीज का एचडीआई में स्कोर 0.800 से ऊपर है वो वेरी हाई वाली कैटेगरी में आते हैं। अब जिन कंट्रीज का एचडीआई स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच में आता है वो हाई एचडीआई वाली कंट्रीज कहलाती हैं। जिन कंट्रीज का एचडीआई स्कोर 0.550 से 0.700 के बीच में आता है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल वाली कंट्रीज कहलाती हैं। और जिन कंट्रीज का एचडीआई 0.49 के नीचे होता है उन कंट्रीज का लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है लो। अब हम एक एक करके इन डिफरेंट ग्रुप्स के फीचर्स को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाले ग्रुप से। अब जितनी भी कंट्रीज हाई और वेरी हाई वाले ग्रुप में आती हैं उन सब के फीचर्स सेम हैं। जैसे इन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है उसकी प्रायोरिटी होती है एजुकेशन और हेल्थ केयर। इन कंट्रीज की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है इन द सोशल सेक्टर। इन कंट्रीज की गवर्नमेंट अपने सिटीजन के ऊपर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है। इन कंट्रीज की गवर्नमेंट की गवर्नेंस पॉलिसीज बहुत अच्छी होती है। ये कंट्रीज फॉर्मर इंपीरियल पावर रह चुकी हैं, मतलब इन्होंने पहले के जमाने में बहुत सारी कॉलोनीज के ऊपर राज किया था। उन कॉलोनीज से इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए थे। नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनकी कंट्री में पैसे आए और इन पैसों से इन्होंने अपनी कंट्री के लोगों का वेलफेयर किया। और यही वजह है कि आज के जमाने में इन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है। इन कंट्रीज में ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब इन कंट्रीज में सिर्फ 2 या 3 रिलीजन वाले लोग रहते हैं। काफी सारे यूरोप की कंट्रीज का हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसकी वजह से पूरी दुनिया के दिमाग में यह चीज बस चुकी है कि जो कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड को बिलोंग करती हैं उनकी कंट्री में हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। पर अगर तुम हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले ग्रुप को देखोगे तो तुम्हें उसमें बहुत सारी नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी दिख जाएंगी। अब हम स्टडी करते हैं मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले ग्रुप को। इस ग्रुप को जो कंट्रीज बिलोंग करती हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमर्ज हुई थी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी और बहुत सारी कंट्रीज न्यू बनी थी। पहले के जमाने में ये कंट्रीज कॉलोनीज हुआ करती थी। इंपीरियल कंट्रीज इन कंट्रीज के ऊपर कब्जा करती थी और इन्हें अपनी कॉलोनीज बनाती थी। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज जो बनी थी वो मीडियम लेवल ऑफ एचडीआई वाले ग्रुप में ही आती हैं। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, बट तुम्हारी बुक में 1990 दे रखा है। तो अगर बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन आया तो वो इस टाइप में आएगा, देख लो और तुम 1990 के ऊपर टिक कर देना। जो कंट्रीज इस ग्रुप को बिलोंग करती हैं उनके अंदर हाई सोशल डाइवर्सिटी होती है, मतलब वहां पे बहुत डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं और इन कंट्रीज ने अभी रिसेंटली
अपनी हिस्ट्री के अंदर या तो कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फेस करी है या कोई सोशल अपराइजिंग, मतलब कंट्री के सिटीजन्स ने कंट्री में दंगे कर दिए। और ये कंट्रीज आज के समय में अपने एचडीआई को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज बना रही हैं और अपनी कंट्री में सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए भी नए नए कदम उठा रही है। और अब जो कंट्रीज लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले ग्रुप में आती हैं, हम उनके फीचर्स देखेंगे। इन कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है, मतलब इन कंट्रीज में थोड़े थोड़े समय में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज में कोई भी पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पाती है। इन कंट्रीज में सोशल इनस्टेबिलिटी भी है, क्योंकि लोग यहां पर दंगे कर देते हैं और टेररिस्ट अटैक भी हो जाते हैं। इन कंट्रीज में सिविल वॉर चल रही है। इन कंट्रीज में फूड शॉर्टेज है, जिसकी वजह से यहां पे लोगों को फेमाइन का सामना करना पड़ रहा है। और इन कंट्रीज में अक्सर एपिडेमिक्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज के लोगों की हेल्थ भी अच्छी नहीं है। अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इसलिए कम है क्योंकि वो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उस कल्चर को बिलोंग करते हैं। नहीं, क्योंकि वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ना। और ऐसी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। इस ग्रुप में वो कंट्रीज आती हैं जिन कंट्रीज की गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करती है। अब डिफेंस के ऊपर पैसे खर्च करने की वजह से यहां की गवर्नमेंट के पास सोशल सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं बचते। ये कंट्रीज इसीलिए डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करती हैं क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। कई बार इन कंट्रीज के ऊपर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और टेररिस्ट से लड़ने के लिए इन्हें चाहिए वेपन्स। और जब ये वेपन्स बनाएंगे तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये अपने डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और इन रीजन्स में कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। अगर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज में अच्छी अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जाएं तो इनके अंदर भी ह्यूमन डेवलपमेंट हाई हो जाएगा। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका पहले भी हाई लेवल ऑफ एचडीआई था और आज भी हाई लेवल ऑफ एचडीआई है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनका पहले के समय में लो लेवल ऑफ एचडीआई था और आज भी लो लेवल ऑफ एचडीआई है। तो ये सब डिपेंड करता है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट सोशल सेक्टर के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है, उस कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है और वहां पर ह्यूमंस को कितनी फ्रीडम दी जाती है। जैसे तुम जानते ही हो कि जिन कंट्रीज का लो एचडीआई होता है वो अपने डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करती हैं। लो एचडीआई वाली कंट्रीज में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है और वहां पर लोगों के पास फ्रीडम भी नहीं होती। बट जिन कंट्रीज के अंदर हाई लेवल ऑफ एचडीआई होता है वहां की गवर्नमेंट उस कंट्री के सोशल सेक्टर के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करती है। इन कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के 3-4 डायमेंशंस होते हैं, मतलब इस कंट्री के अंदर कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा है। अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ इस कंट्री के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ये कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर नहीं कर रही है। यहां पर गवर्नमेंट अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करती है। ऐसा नहीं है कि पीएम हम बने थे 5 साल के लिए, लेकिन किसी ने हमें गोली मार दी तो हमें 2 साल के बाद ही एक नया पीएम चूज करना पड़ा। ये सब डायमेंशंस तुम्हें बुक में नहीं दिए, लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया बिकॉज ये तुम्हें हायर स्टडीज में हेल्प करेगा। और इन कंट्रीज में जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पानी मिल जाता है, सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर होता है खत्म। अब प्लीज 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 तुम अपनी बुक की रीडिंग जरूर करना, क्योंकि अगर तुम बुक की रीडिंग करोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे रॉक सॉलिड, और कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड होने का मतलब है कि तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है। और हां, यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इस पर मैं एमसीक्यूज डालता हूं, तो तुम लोग इसे भी ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, मिलेंगे एक नए चैप्टर में।